बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जहाँ पे इंद्रसेन नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम गीता था। महाराज इंद्रसेन को अपनी बेटी गीता की शादी की चिंता लगी रहती थी। उन्होंने मंत्री जी को बुलाकर कहा, राजमंत्री जी, गीता हमारी इकलौती बेटी है। मैं उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करवाना चाहता हूँ जो सर्वगुण संपन्न हो, अर्जुन की तरह वीर हो और कर्ण की तरह दानवीर हो, जो युधिष्ठिर की तरह सच्चा हो और नकुल की तरह सुंदर हो, जो सहदेव जैसा ज्ञानी और भीम जैसा बलशाली हो। मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा वर ढूंढना बहुत मुश्किल है। फिर महाराज ने अपने गुरुदेव से पूछा, अब आप ही बताइए गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, तुम्हें अपनी राजकुमारी के लिए स्वयंवर रचाना चाहिए, तभी तुम जैसा चाहते हो वैसा वर ढूंढ पाओगे। दूसरी तरफ एक बुढ़िया माँ रहती थी जिनका एक बेटा था। उसका नाम किशन था। उसका नाम तो किशन था, किंतु वह बहुत ही भोला था। वह बहुत ही सीधा साधा, भोला भाला और एकदम सच्चा इंसान था। बुढ़िया माई अपने बेटे से बात कर रही थी और कह रही थी, बेटे, मैं चाहती हूँ तू जल्दी से विवाह कर ले। बता, तू कब विवाह करेगा? फिर किशन बोलता है, माँ, सारा गांव जानता है कि मैं बहुत भोला हूँ। ये जानकर कौन सी लड़की मुझसे विवाह करेगी और मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहेगी? उसकी माँ ने कहा, देख बेटे, मेरे मरने से पहले तू शादी नहीं करेगा तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा बेटा, इसीलिए तू विवाह कर ले। फिर किशन बोला, ऐसा मत कहो माँ, ठीक है, मैं विवाह कर लूंगा। किशन जब रास्ते से गुजर रहा होता है तो दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। वह राजकुमारी के स्वयंवर के बारे में ही बात कर रहे थे। वह कह रहे थे, अरे तूने सुना, राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। दूसरे लड़के ने कहा, अरे हाँ सुना, जो किस्मत वाला होगा वही राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। स्वयंवर की बात सुनकर किशन उन दोनों से पूछता है कि मुझे भी बताओ, ये स्वयंवर क्या होता है? उसने कहा, स्वयंवर यानी राजकुमारी एक प्रतियोगिता करवाएंगी और उसमें जो जीत जाएगा राजकुमारी उसी से विवाह करेंगी। किशन ने कहा, अगर मैं प्रतियोगिता जीत जाऊं तो क्या राजकुमारी मुझसे विवाह करेंगी? उन दोनों लड़कों ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करेंगी। तब तो मैं अपनी माँ का सपना आज ही पूरा करूंगा। और किशन राजमहल की तरफ जाने लगता है। फिर इधर ये दोनों लड़के बात कर रहे थे कि अरे तूने उस बेचारे को मौत के मुंह में क्यों ढकेल दिया? स्वयंवर में तो सिर्फ राजकुमार ही हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा बोला दूसरे व्यक्ति ने। और अगर आम इंसान स्वयंवर में हिस्सा लेने जाता है तो राजा उन्हें मौत की सजा सुनाते हैं। यह सुनकर उस दूसरे लड़के ने कहा, यह जानते हुए भी तूने उस बेचारे को वहां भेज दिया? उसने कहा, हाँ, तभी तो हमारे गांव से एक मूर्ख कम होगा। और वह जोर जोर से हंसने लगता है। इधर किशन राजमहल पहुंच जाता है और कहता है, महाराज, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ और बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा? किशन के मुंह से राजकुमारी से विवाह करने की बात सुनकर महाराज इंद्रसेन क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि स्वयंवर में सिर्फ राजकुमार ही हिस्सा ले सकते हैं? तो किशन कहता है, नहीं महाराज, मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर राजकुमार ही हिस्सा ले सकते हैं तो मैं भी एक राजकुमार हूँ। अपनी माँ का मेरी माँ भी मुझे राजकुमार ही समझती हैं। महाराज इंद्रसेन बोलते हैं, ठीक है, राजकुमारी से तुम्हें विवाह करना है ना, इसलिए तुम्हें काली पहाड़ी के पीछे जो गुफा है वहां जाना होगा। वहां एक तोता कैद है, उसे छुड़वा कर लाना होगा। क्या तुम उसे ला पाओगे? किशन ने बोला, जी महाराज, तोता आपको मिल जाएगा। किशन तोते को लाने के लिए काली पहाड़ी की ओर निकलने लगता है। इधर राजकुमारी अपने पिता से बात कर रही थी, पिताजी, आपने उसे मौत के मुंह में क्यों धकेल दिया? वहां पर तो चुड़ैल रहती है। महाराज इंद्रसेन बोलते हैं, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कोई भी राजकुमारी गीता से विवाह करने के लिए आ जाता और वह स्वयंवर में हिस्सा लेने आ जाता।
इधर किशन काली पहाड़ी की ओर जा रहा होता है। तभी उसे एक किला दिखता है। वो पूछता है, भैया मुझे काली पहाड़ी की तरफ जाना है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मगर तुझे मेरी एक सवाल का जवाब देना हो। किशन ने कहा, हाँ हाँ, आप सवाल पूछिए, मैं उसका अवश्य ही जवाब दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, सोच लो एक बार, अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो किशन ने कहा, मेरी जान की कीमत मेरी माँ के सपने से ज्यादा कीमती नहीं है, आप मुझसे सवाल पूछिए। तो फिर उस व्यक्ति ने पूछा, अच्छा तो मुझे बता, वो कौन सा बाप है जिसने अपने ही पुत्र का गला काटकर उसे मार दिया, फिर उसे जीवित भी कर दिया? सवाल सुनकर किशन सोचता है, इंसान किसी को मार सकता है मगर जिंदा नहीं कर सकता। जिंदा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर है भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ ने ही गणेश जी का सिर काटा था और हाथी का सिर लगाकर उन्हें जीवित किया था। उस व्यक्ति ने कहा, वाह, तुम तो सहदेव की तरह ज्ञानी हो, तुम जा सकते हो। शुक्रिया कहकर किशन वहां से चला जाता है। चलते चलते किशन जिस जंगल से गुजर रहा था, वहां पे उसे जाल में फंसा हुआ एक शेर दिखता है। शेर जोर से चिल्लाया, ए भाई, मैं जाल में फंस गया हूँ, मुझे जाल से बाहर निकाल दे। तेरी मेहरबानी होगी भाई, मुझे यहाँ से निकाल दे। किशन ने कहा, मैं जाल से तो तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे मार तो नहीं दोगे? तो फिर शेर ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शेर पे भरोसा करके किशन उसे जाल से मुक्त करता है। शेर ने कहा, मैं भूखा हूँ, फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम भीम की तरह बहादुर हो और मैं बहादुरों की कदर करता हूँ। जाओ दोस्त, आगे बढ़ो। नदी के किनारे पर किशन जा रहा होता है। तभी वो देख रहा होता है कि यमराज एक बुढ़िया की जान लेने वाले होते हैं। वो कह रहे होते हैं, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, तुम्हें अब ये मृत्यु लोक छोड़कर जाना होगा। वे बुढ़िया कह रही थी, यमराज जी, कल मेरे बेटे की शादी है, मुझे एक दिन और ज्यादा दे दीजिए। तो यमराज कहते हैं, नहीं बुढ़िया, तेरे खाते में एक दिन भी ज्यादा नहीं है, तुझे मरना होगा। यमराज की बात सुनकर किशन कहता है, ठहरो यमराज, मैं अपने जीवन काल से 1 साल इन माता को देना चाहता हूँ, कृपया आप इनका जीवन 1 साल तक बढ़ा दीजिए। यमराज कहते हैं, मैं इनको 1 साल जीवन देने के लिए तैयार हूँ, मगर इन बुढ़िया को एक दिन ही चाहिए। तो फिर किशन कहता है, बेटी की शादी के बाद आप माता को मार देंगे तो खुशी के माहौल में मातम छा जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ ये माता अपनी बहू के साथ 1 साल तक खुशी पूर्वक जिए। तो यमराज कहते हैं, वाह वंश, तुमने अपने जीवन से 1 साल का जीवन इस बुढ़िया को दान में दिया है और इसे मैं स्वीकार करता हूँ। तुम दानवीर कर्ण से कम नहीं हो। उसे आशीर्वाद देकर वे वहां से चले जाते हैं। चलते चलते किशन काली पहाड़ी की रहस्यमयी गुफा के पास चला जाता है। कहता है, लगता है ये वही रहस्यमयी गुफा है जहां पर तोता कैद है और यहीं से मुझे तोते को छुड़वाना है और राजा जी के पास ले जाना है। तोते की तलाश में किशन गुफा के अंदर जाता है। उसे तोता दिख जाता है। वो कहता है, अरे वाह, तोता मिल गया। जैसे ही तोते को किशन पकड़ने जाता है, तभी वहां एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। वह चुड़ैल बोलती है, बहुत दिनों से मैंने किसी इंसान का मांस नहीं खाया। उसकी यह बात सुनकर किशन कहता है, दादी माँ, आप मुझे खा जाओगी? चुड़ैल बोलती है, क्या कहा तूने अभी? तूने मुझे दादी माँ कहा? तो किशन ने कहा, हाँ दादी माँ, लेकिन आप मुझे खाने की बात क्यों कर रही हो? तो वो बोलती है, इसलिए क्योंकि मैं एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल हूँ। तो किशन कहता है, नहीं दादी माँ, आप खतरनाक नहीं हो, आप बहुत अच्छी हो। तो वह चुड़ैल पूछती है, क्या मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? किशन कहता है, माँ को देखकर भला कौन डरता है? किशन की भोली भाली बातें सुनकर चुड़ैल का दिल पिघल जाता है। तो वह चुड़ैल कहती है, तू अच्छा है, इसलिए तुझे सब अच्छा नजर आता है, और पूछती है, बता बेटे, तो यहाँ क्यों आया है? किशन कहता है, दादी माँ, मैं इस तोते को लेने आया हूँ।
तोते को ले जाने वाली बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है, क्योंकि चुड़ैल की जान उस तोते में ही बसी थी। तो फिर चुड़ैल ने कहा, क्या मैं जान सकती हूँ यहाँ से तोता ले जाने का काम तुम्हें किसने दिया है? किशन ने कहा, यहाँ के राजा इंद्रसेन ने दिया है मुझे ये काम। अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए मैंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लिया, तब उन्होंने मुझे यह काम करने के लिए कहा। तो चुड़ैल कहती है, बेटे अब मैं तुझे क्या बताऊं, इस तोते में मेरी जान है। अगर तू इसे ले गया और राजा ने इसे मार दिया तो मैं मर जाऊंगी। किशन ने कहा, अगर मैं तोते को लेकर नहीं गया तो मेरी राजकुमारी से शादी नहीं होगी और मेरी माँ की इच्छा अधूरी रह जाएगी। किशन अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए ही यह सब कर रहा होता है। ये जानकर चुड़ैल उसे तोता देने के लिए तैयार हो जाती है, मगर एक शर्त पर कि बेटे तू यहाँ से तोता लेके जा सकता है, लेकिन जब तक तू यहाँ से तोता लेके नहीं आएगा तो तब तक तेरी माँ मेरे पास रहेगी। जा और अपनी माँ को ले आ और तोता ले जा। चुड़ैल की बात मानकर किशन अपनी माँ को चुड़ैल के पास ले आता है। तो फिर माँ को अपने पास रखकर चुड़ैल किशन को तोता देते हुए कहती है, बेटे तोते में मेरी जान है और तेरी माँ की तुझ में, और अगर इस तोते को कुछ हो गया तो तेरी माँ को भी मैं मार दूंगी, ये बात मेरी याद रखना। किशन कहता है, दादी माँ मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके तोते को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर किशन तोता लेकर राजमहल की तरफ निकलने लगता है। चलते चलते किशन राजमहल में पहुंच जाता है। किशन के हाथ में तोता देखकर राजमहल में जितने भी लोग थे सब अचंभित हो जाते हैं। राजा कहते हैं, वाह किशन वाह, तोता लाकर तो तुमने कमाल ही कर दिया। और राजा खुशी खुशी राजकुमारी गीता की शादी किशन से करवा देते हैं। तो राजा कहते हैं, बेटे तुम्हें अंदाजा नहीं है चुड़ैल मेरी प्रजा को कितना परेशान करती है, पर आज मैं जैसे ही इस तोते की गर्दन मरोड़ कर इसे मार दूंगा वैसे ही चुड़ैल अपने आप ही मर जाएगी और चुड़ैल के मरते ही राज्य में शांति हो जाएगी। किशन ने कहा, आप तोते को नहीं मार सकते। तो किशन ने उन्हें सारी बात बताई। वो अपनी माँ को चुड़ैल के पास छोड़कर आया है। तो राजा ने कहा, तुम्हारी एक माँ को बचाने के लिए हम पूरी राज्य की सारी जानों को खतरे में नहीं डाल सकते। आज इस तोते को मरना ही होगा। जैसे ही राजा उस तोते की गर्दन पकड़ने के लिए जाता है वैसे ही किशन उन्हें रोक लेता है और कहता है, क्या आप अपनी बेटी को विधवा देख सकोगे? वह चुड़ैल मेरी माँ को मार देगी और अगर मेरी माँ मर गई तो मैं जीकर क्या करूंगा? किशन की बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाते हैं। किशन कहता है, आप तोते को मत मारिए, मैं वचन देता हूँ चुड़ैल किसी को भी परेशान नहीं करेगी। अपनी बेटी के खातिर राजा किशन को वह तोता दे देता है और तोते को लेकर किशन और राजकुमारी गीता चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। किशन के हाथ में तोता देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। किशन कहता है, दादी माँ ये रहा तुम्हारा तोता और मेरी माँ मुझे दे दो। चुड़ैल तोता लेकर माँ को वापस करती है। किशन अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने शादी कर ली है, अब तो आप खुश हो ना? तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटे मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर किशन उस चुड़ैल से कहता है, दादी माँ ये आपकी बहू है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हो सके तो हमें आशीर्वाद के बदले एक तोहफा दे दीजिए। तो चुड़ैल कहती है, बता बेटे तुझे कैसा तोहफा चाहिए? तो किशन कहता है, यही कि आज से आप राज्य के किसी भी इंसान को परेशान नहीं करोगे और जैसे मेरी दादी माँ बनी हो वैसे ही सबकी माँ बनकर रक्षा करोगी। चुड़ैल कहती है, बेटे दिखने में तो तुम सुंदर हो ही और तोता लाकर तुमने मेरा वचन निभाया, इसलिए तुम सच्चे भी हो। अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए तुम अपनी जान खतरे में डाल के आए, इस कारण तुम वीर भी हो। इसीलिए अब तो जो चाहोगे मैं वही करूंगी। और उस दिन के बाद आज तक चुड़ैल ने किसी को भी परेशान नहीं किया। फिर राजा ने चुड़ैल माता का मंदिर बनवाया। अब राज्य के कई लोग चुड़ैल माता के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं।
मन्नत भी मांगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।